भाग 11। फातिमा रेगिस्तानी औरत है, कीमियागर ने कहा। वो जानती है कि मर्दों को वापस लौटने के लिए बाहर जाना होता है और उसे तो पहले ही खजाना मिल चुका है। वो खजाना तुम हो। अब वो चाहती है कि तुम्हें वह चीज मिल सके जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं रुकने का फैसला करूं तो मैं बताता हूं कि क्या होगा। तुम नखलिस्तान के सलाहकार बन जाओगे। तुम्हारे पास इतना सोना होगा कि तुम ढेरों भेड़े और ढेरों ऊंट खरीद सकोगे। तुम फातिमा से शादी कर लोगे और साल भर तक तुम दोनों सुखी रहोगे। तुम रेगिस्तान को प्यार करना सीख जाओगे और तुम खजूर के पूरे 50,000 दरख्तों को पहचानने लगोगे। तुम उनको बढ़ते हुए और ये दर्शाते हुए देखोगे कि किस तरह दुनिया हमेशा बदलती रहती है, और तुम भविष्य सूचक संकेतों को समझने के मामले में बेहतर से बेहतर होते जाओगे, क्योंकि रेगिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा गुरु है। दूसरे वर्ष के दौरान किसी वक्त तुम्हें खजने की याद आएगी। भविष्य सूचक संकेत उसके बारे में जोर देकर बात करने लगेंगे और तुम उनको नजरअंदाज करने की कोशिश करोगे। तुम अपने ज्ञान का इस्तेमाल नखलिस्तान और उसके बाशिंदों के कल्याण के लिए करोगे। तुम जो भी करोगे, कबीले के सरदार उसकी सराहना करेंगे और तुम्हारे ऊंट तुम्हें दौलतमंद और ताकतवर बना देंगे। तीसरे साल भी भविष्य सूचक संकेत तुम्हारे खजाने और तुम्हारी नियति के बारे में बोलना जारी रखेंगे। तुम एक के बाद एक रात नखलिस्तान का चक्कर लगाते रहोगे और फातिमा को दुख होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसी ने तुम्हारी खोज में रुकावट पैदा की थी। लेकिन तुम उसे प्यार करते रहोगे और वह भी तुम्हें प्यार करती रहेगी। तुम्हें याद आएगा कि उसने कभी भी तुमसे रुकने को नहीं कहा था, क्योंकि रेगिस्तानी औरत समझती है कि उसे अपने मर्द का इंतजार करना चाहिए। इसलिए तुम उसे दोषी नहीं ठहराओगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि रेत पर चलते हुए तुम सोचोगे कि शायद तुम्हें चले जाना चाहिए था, कि तुम फातिमा के प्रति अपने प्यार पर कुछ ज्यादा भरोसा कर सकते थे, क्योंकि जिस चीज ने तुम्हें रेगिस्तान में रोके रखा था, वो मुमकिन है तुम्हारा ये भय रहा हो कि तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। उस मकाम पर भविष्य सूचक संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा खजाना हमेशा के लिए दफन हो चुका है। फिर चौथे वर्ष के दौरान किसी वक्त शगुन तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि तुम उनकी बात सुनना बंद कर चुके होगे। कबीले के सरदार इस बात को समझ जाएंगे और तुम्हें सलाहकार के पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक तुम एक दौलतमंद व्यापारी बन चुके होगे। तुम्हारे पास बहुत से ऊंट और माल होगा। तुम अपनी बाकी जिंदगी इस एहसास के साथ बिताओगे कि तुमने अपनी नियति का पीछा नहीं किया, और अब इस काम के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि प्रेम कभी किसी आदमी को उसकी नियति की तलाश करने से नहीं रोकता। अगर वो उस खोज को त्याग देता है तो इसलिए कि वह सच्चा प्रेम नहीं होता, वह प्रेम जो दुनिया की ज़बान बोलता है। कीमियागर ने रेत पर बने घेरे को मिटा दिया और वो सांप लहराता हुआ चट्टानों में खो गया। लड़के को क्रिस्टल के उस दुकानदार की याद आई जो हमेशा मक्का जाना चाहता रहा था, और उस अंग्रेज की याद आई जिसे कीमियागर की तलाश थी। उसने उस स्त्री के बारे में सोचा जिसने रेगिस्तान पर भरोसा जताया था, और उसने उस रेगिस्तान को देखा जो उसे उस स्त्री तक लेकर आया था जिससे उसे प्यार था। वे अपने घोड़ों पर सवार हुए और इस बार नखलिस्तान की ओर लौटते हुए लड़का कीमियागर के पीछे चला। हवा उन तक नखलिस्तान की आवाजें लेकर आई
और लड़के ने उन आवाजों में फातिमा की आवाज सुनने की कोशिश की। लेकिन उस रात जब वो घेरे के भीतर पड़े कोबरा को देख रहा था, अपने कंधे पर बाज को बैठाए उस अजीबोगरीब घुड़सवार ने प्रेम और खजाने के बारे में, रेगिस्तानी औरतों और उसकी नियति के बारे में बात की थी। मैं आपके साथ चलूंगा, लड़के ने कहा, और ये कहते ही उसे अपने हृदय में शांति का एहसास हुआ। हम लोग कल सूरज उगने से पहले निकलेंगे। कीमियागर ने सिर्फ इतना ही कहा। लड़के ने पूरी रात जागते हुए बिताई। भोर होने से 2 घंटे पहले उसने अपने तंबू में सोए एक लड़के को जगाया और उससे कहा कि वो उसे फातिमा के तंबू तक पहुंचा दे। जब उसके दोस्त ने उसे फातिमा के तंबू तक पहुंचा दिया, तो लड़के ने उसे इतना सोना दिया कि वो एक भेड़ खरीद सकता था। फिर उसने अपने दोस्त से कहा कि वो फातिमा के तंबू के अंदर जाकर उसे जगाए और बताए कि वो तंबू के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। उस नौजवान अरब ने वैसा ही किया, जिसके बदले में उसे फिर से उतना ही सोना दिया गया, जिससे वो एक और भेड़ खरीद सकता था। अब तुम जाओ, लड़के ने उस नौजवान अरब से कहा। अरब वापस अपने तंबू में आकर सो गया। उसे इस बात का गर्व था कि उसने नखलिस्तान के सलाहकार की मदद की थी। इस बात की खुशी थी कि उसके पास इतना पैसा था कि वो कुछ भेड़ें खरीद सकता था। फातिमा तंबू के दरवाजे पर प्रकट हुई। दोनों चहलकदमी करते हुए खजूर के दरख्तों के बीच पहुंच गए। लड़का जानता था कि वो रवायत का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं बाहर जा रहा हूं, उसने कहा, और मैं चाहता हूं कि तुम ये समझ लो कि मैं वापस आऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता, क्योंकि कुछ भी मत कहो। फातिमा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, किसी से प्यार इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे प्यार होता है। प्यार करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। लेकिन लड़के ने अपनी बात जारी रखी। मैंने एक ख्वाब देखा था और मैं एक राजा से मिला था। मैंने क्रिस्टल बेचे और रेगिस्तान पार किया, और क्योंकि कबीलों ने जंग का ऐलान कर दिया था, इसलिए मैं कीमियागर के बारे में पूछताछ करने कुएं पर गया था। इस तरह मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूं कि तुमसे मिलने के लिए सारी की सारी कायनात ने मिलकर मेरी मदद की है। दोनों ने आलिंगन किया। ये पहली बार था जब दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को छुआ था। मैं वापस आऊंगा, लड़के ने कहा। इसके पहले तक मैं रेगिस्तान की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा करती थी। फातिमा ने कहा, अब मैं उम्मीद से देखा करूंगी। एक दिन मेरे पिता भी बाहर गए थे, लेकिन वे मेरी मां के पास लौटे थे, और उसके बाद से वे हमेशा वापस लौटते रहे। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। वे खजूर के दरख्तों के बीच कुछ और आगे तक गए, और फिर लड़के ने उसे उसके तंबू के दरवाजे तक छोड़ दिया। उसने देखा कि फातिमा की आंखों में आंसू छल छला रहे थे। तुम रो रही हो? मैं रेगिस्तानी औरत जरूर हूं, उसने अपना चेहरा एक ओर मोड़ते हुए कहा, लेकिन आखिर मैं एक औरत ही तो हूं। फातिमा अपने तंबू में वापम चली गई, और जब दिन निकल आया तो वो बाहर आकर रोजमर्रा के उन्हीं कामों में लग गई जो वो वर्षों से करती आ रही थी। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। लड़का अब नखलिस्तान में नहीं था, और नखलिस्तान का वही अर्थ अब नहीं रह गया था जो अभी कल तक था। अब वो 50,000 खजूर के दरख्तों और 300 कुओं वाली जगह नहीं रह जाने वाली थी, जहां मुसाफिर आते थे और अपने लंबे सफर के अंत में सुस्ताते थे। उस दिन के बाद से नखलिस्तान उसके लिए एक खाली जगह रह जाने वाला था।
उस दिन के बाद से रेगिस्तान की अहमियत बढ़ जाने वाली थी। वो हर रोज उसकी ओर ताकेगी और अंदाजा लगाने की कोशिश करेगी कि अपने खजाने की तलाश में लड़का किस सितारे की दिशा में जा रहा होगा। उसे हवा की मार्फत अपने चुंबन भेजने होंगे, इस उम्मीद में कि वो हवा लड़के के चेहरे को छुएगी और उसे बताएगी कि वह जिंदा है, बताएगी कि वो उसका इंतजार कर रही है। एक औरत खजाने की खोज में गए अपने साहसी मर्द का इंतजार कर रही है। उस दिन के बाद से उसके लिए रेगिस्तान का एक ही मतलब होगा, उसकी वापसी की उम्मीद। उस सब के बारे में मत सोचो जो तुम पीछे छोड़ आए हो। घोड़ों पर सवार रेगिस्तान की रेत पर अपना सफर शुरू करते हुए कीमियागर ने लड़के से कहा, कायनात की रूह में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और वो वहां हमेशा लिखा रहेगा। इंसान घर छोड़ने की बजाय घर लौटने के बारे में ज्यादा ख्वाब देखते हैं। लड़के ने कहा। वो एक बार फिर रेगिस्तान की खामोशी का अभ्यस्त हो चुका था। जो कुछ भी तुम्हें मिला है, अगर वो विशुद्ध तत्वों से बना है तो वो कभी नष्ट नहीं होगा और तुम कभी भी उस तक वापस लौट सकते हो। और अगर जो चीज तुम्हें मिली थी वो महज रोशनी की एक कौंध थी, जैसे किसी तारे का विस्फोट, तो लौटने पर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो आदमी कीमियागरी की भाषा बोल रहा था, लेकिन लड़का जानता था कि उसका इशारा फातिमा की तरफ था। बहुत मुश्किल था उसके बारे में न सोचना जो वो पीछे छोड़ आया था। रेगिस्तान के अंतहीन एक्सेपन ने उसे ख्वाबों में डुबो दिया। लड़का अभी भी खजूर के दरख्तों को, कुओं को और उस औरत के चेहरे को देख पा रहा था जिसे वो प्यार करता था। वो अंग्रेज को अपने प्रयोगों में लगा देख पा रहा था और उस ऊंट हौंकने वाले को जो एक गुरु था, हालांकि उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था। हो सकता है कीमियागर को कभी इश्क ही न हुआ हो, लड़के ने सोचा। कीमियागर अपने घोड़े पर सवार आगे आगे चल रहा था। बाज उसके कंधे पर बैठा था। वो परिंदा रेगिस्तान की ज़बान को अच्छी तरह से समझता था और जब कभी वे रुकते थे तो वो शिकार की तलाश में उड़ जाता था। पहले दिन वो एक खरगोश लेकर लौटा था और दूसरे दिन 2 परिंदे। रात के वक्त वे अपना बिस्तर बिछाते और अपनी आग को छिपा कर रखते। रेगिस्तान की रातें ठंडी थी और जैसे जैसे चंद्रमा का उजला पखवाड़ा बीत रहा था, वैसे वैसे वे और अंधेरी होती जा रही थी। वे हफ्ते भर तक चलते रहे, जिस दौरान वे सिर्फ उन सावधानियों के बारे में बात करते थे जिनका पालन करना कबीलों के बीच जारी जंग से बचने के लिए जरूरी था। जंग जारी थी और कभी कभी हवा खून की भीनी रुग्ण गंध लेकर आती थी। जंग पास में कही जारी थी और हवा लड़के को याद दिलाती थी कि शुगनों की अपनी एक भाषा होती है जो हर वक्त उसे वो बताने को तैयार थी जिसे उसकी आंखें नहीं देख पाती थी। 7वें दिन कीमियागर ने वक्त से थोड़ा पहले ही पड़ाव डालने का फैसला किया। बाज शिकार की तलाश में उड़ गया और कीमियागर ने पानी का अपना पात्र लड़के की ओर बढ़ाया। तुम्हारा सफर करीब करीब खत्म होने को है, कीमियागर ने कहा। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि तुम अपनी नियति की खोज में लगे रहें और आपने मुझसे रास्ते भर कुछ नहीं कहा, लड़के ने कहा। मैं सोचता था कि आप मुझे कुछ ऐसी चीज सिखाएंगे जो आप जानते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक ऐसे आदमी के साथ रेगिस्तान का सफर किया था जिसके पास कीमियागिरी से ताल्लुक रखने वाली पुस्तकें थी, लेकिन मैं उन पुस्तकों से कुछ भी नहीं सीख पाया था। सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, कीमियागर ने जवाब दिया।
और वो है कर्म। तुम्हें जो कुछ भी जानने की जरूरत है वो तुम अपने सफर की मार्फ सीख चुके हो। अब तुम्हें सिर्फ एक और चीज सीखने की जरूरत है। लड़का उस चीज के बारे में जानना चाहता था, लेकिन कीमियागर की निगाहें बाज की तलाश में क्षितिज पर टिकी हुई थी। आप कीमियागर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मैं वही हूं। और उन दूसरे कीमियागरों के साथ क्या गड़बड़ हुई थी जिन्होंने सोना बनाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे? उनको सिर्फ सोने की तलाश थी। उसके साथी ने जवाब दिया, वे अपनी नियति को वास्तविक रूप से जिए बिना ही उसको हासिल कर लेना चाहते थे। वो क्या है जो मेरे लिए अभी भी जानना जरूरी है? लड़के ने पूछा, लेकिन कीमियागर क्षितिज की ओर ही देखता रहा और अंततः बाज उनका भोजन लेकर वापस आ गया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें आग जलाई ताकि उसकी लपटें देखी न जा सके। मैं कीमियागर महज इसलिए हूं क्योंकि मैं कीमियागर हूं, उसने खाना पकाते हुए कहा। यह हुनर मैंने अपने दादा से सीखा था, जिन्होंने इसे अपने पिता से सीखा था, और यह सिलसिला इस दुनिया के बनने के समय से चला आ रहा है। उस जमाने में प्रधान कृतीज को लिखना इतना सरल था कि उसे महज एक रत्न पर लिखा जा सकता था, लेकिन इंसानों ने सरल चीजों को खारिज करना शुरू कर दिया और वे ग्रंथ, टीकाएं और फलसफे लिखने लगे। उन्हें यह भी लगने लगा कि वे पुराने जमाने के लोगों से बेहतर तरीके जानते हैं। तब भी रत्न की टिकिया पर लिखी वो इबारत अब भी मौजूद है। रत्न की उस टिकिया पर क्या लिखा हुआ था? लड़का जानना चाहता था। कीमियागर रेत पर रेखाएं खींचने लगा और उसने 5 मिनट से भी कम समय में वो रेखाचित्र पूरा कर दिया। उसे वो रेखाचित्र बनाते हुए देखकर लड़का बूढ़े राजा के बारे में और उस चौक के बारे में सोचने लगा जहां उस दिन उनकी मुलाकात हुई थी। उसे लगा जैसे उस घटना को वर्षों बीत गए हों। ये था जो रत्न की उस टिकिया पर लिखा हुआ था। चित्र पूरा करने के बाद कीमियागर ने कहा। लड़के ने रेत पर लिखी उस चित्रलिपि को पढ़ने की कोशिश की। ये तो कोई कूटलिपि है, लड़के ने कुछ निराशा के भाव से कहा। ये कुछ उसी तरह की चीज लगती है जो मैंने उस अंग्रेज की पुस्तकों में देखी थी। नहीं, कीमियागर ने जवाब दिया, ये उन 2 बाजों की उड़ान जैसी है। इसे सिर्फ तर्क का इस्तेमाल करके नहीं समझा जा सकता। रत्न की वो टिकिया कायनात की रूह तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। ज्ञानी लोग जानते थे कि ये कुदरती दुनिया स्वर्ग की एक तस्वीर और उसकी नकल है। इस दुनिया का वजूद इस बात की महज एक गारंटी है कि कहीं एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में पूरी है। परमेश्वर ने ये दुनिया इसलिए रची थी ताकि इसकी दिखाई देने वाली चीजों की मार्फत इंसान उसकी रूहानी सीखों को और उसकी अक्ल के चमत्कारों को समझ सके। कर्म से मेरा अर्थ यही है। क्या मुझे रत्न की टिकिया को समझ लेना चाहिए? लड़के ने पूछा। शायद अगर तुम कीमियागरी की किसी प्रयोगशाला में होते तो रत्न की टिकिया को सबसे अच्छी तरह समझने के लिए बूझने का ये एकदम सही वक्त होता, लेकिन तुम रेगिस्तान में हो, इसलिए तुम खुद को इसमें डुबा दो। रेगिस्तान तुम्हें दुनिया का इल्म मुहैया कराएगा। दरअसल दुनिया की कोई भी चीज ये कर सकती है। तुम्हें तो रेगिस्तान तक को समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सी इतना भर करने की जरूरत है कि तुम रेत के एक कण पर ध्यान जमाओ और तुम्हें उसमें सृष्टि के सारे चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। मैं खुद को रेगिस्तान में कैसे डुबाऊं? अपने दिल की आवाज सुनो। वो सब कुछ जानता है क्योंकि वो कायनात की रूह से पैदा हुआ है और एक दिन उसी में लौट जाएगा। वे अगले 2 और दिन तक
खामोशी से रेगिस्तान को पार करते रहे। कीमियागर बहुत ज्यादा चौकतरा हो चुका था, क्योंकि वे उस इलाके की ओर बढ़ रहे थे जहां सबसे हिंसक लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे और लड़का अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। ये आसान काम नहीं था। पहले के दिनों में उसका दिल हमेशा अपना किस्सा सुनाने को तैयार होता था, लेकिन बाद के दिनों में ऐसा नहीं रह गया था। एक ऐसा समय रहा था जब उसका दिल अपनी उदासी के बारे में घंटों बात करता रहता था, और एक समय में वो रेगिस्तान के सूर्योदय को देखकर इतना जज्बाती हो जाता था कि लड़के को अपने आंसू छिपाना पड़ते थे। उसका दिल जब लड़के के खजाने के बारे में बात करता था तो वो बहुत तेजी से धड़कने लगता था, और जब लड़का रेगिस्तान के क्षितिज की ओर मंत्रमुग्ध होकर देखता था तो वो बहुत धीरे धीरे धड़कता था। लेकिन उसका दिल शांत कभी नहीं रहता था, उस वक्त भी जब लड़का और कीमियागर खामोश हो जाया करते थे। हमें अपने दिलों की आवाज सुनने की जरूरत क्यों होती है? उस दिन जब उन्होंने पड़ाव डाला तो लड़के ने पूछा, क्योंकि जहां कहीं भी तुम्हारा दिल होगा वही तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। लेकिन मेरा हृदय विक्षुब्ध रहता है, लड़के ने कहा। उसके अपने ख्वाब है। वो जज्बाती हो उठता है और रेगिस्तान की लड़की के सामने वो आवेग से भर चुका है। ये मुझसे तरह तरह की मांगे करता है, और जब मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा होता हूं तो कई कई रातों तक तो ये मुझे सोने नहीं देता। ये तो अच्छा ही है, तुम्हारा दिल जीता जागता है। वो जो भी कहता है उसे सुनना जारी रखो। अगले 3 दिनों के दौरान ये दोनों मुसाफिर कई हथियारबंद कबीलाइयों के करीब से गुजरे, और कईयों को उन्होंने क्षितिज के करीब देखा। लड़के का हृदय भय के बारे में बोलने लगा। वो उसे वे किस्से सुनाने लगा जो उसने कायनात की रूह से सुने थे। उन आदमियों के किस्से जिन्होंने अपने खजानों की खोज करनी चाहिए थी, और उस खोज में वे कभी कामयाब नहीं हुए थे। कभी कभी वो लड़के को इस ख्याल से डराता था कि हो सकता है उसको उसका खजाना मिले ही नहीं, या हो सकता है वो रेगिस्तान में ही मर जाए। कभी वो लड़के से कहता कि वो संतुष्ट है, उसे प्रेम और दौलत मिल चुके हैं। मेरा हृदय धोखेबाज है, लड़के ने कीमियागर से कहा। उस समय वे घोड़ों को सुस्ताने का मौका देने रुके हुए थे। ये नहीं चाहता कि मैं अपना सफर जारी रखूं। ठीक ही तो है, कीमियागर ने जवाब दिया। स्वाभाविक ही उसे डर है कि अपने सपने का पीछा करते हुए तुम वो सब कुछ गवा सकते हो जो तुमने हासिल किया है। हां, तब फिर मुझे अपने दिल की बात सुननी ही क्यों चाहिए? क्योंकि तुम फिर कभी उसे शांत नहीं कर पाओगे। अगर तुम ये दिखावा भी करो कि तुमने उसकी बात सुनी ही नहीं है, तब भी वो तुम्हारे अंदर तो मौजूद रहेगा ही, और तुम जो कुछ भी जिंदगी के बारे में और दुनिया के बारे में सोच रहे होगे उसको दोहराता रहेगा। आपका मतलब है कि वो भले ही विश्वासघाती हो, मुझे उसकी बात सुनते रहना चाहिए? विश्वासघात वो आघात होता है जो अप्रत्याशित रूप से आता है। अगर तुम अपने दिल को अच्छी तरह से जानते हो तो वो तुम्हारे साथ विश्वासघात कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें उसके ख्वाबों और ख्वाहिशों की जानकारी होगी, और तुम्हें ये भी मालूम होगा कि उनसे कैसे निपटा जाए। तुम अपने दिल से कभी नहीं भाग पाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि वो जो कुछ भी कहता है उसे सुनो। इस तरह तुम्हें किसी अप्रत्याशित आघात से डरने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वे रेगिस्तान को पार करते रहे और लड़का अपने दिल की आवाज सुनता रहा। उसने अंततः उसके पैंतरों और चालाकियों को समझ लिया, और वह जैसा था उसी रूप में उसको स्वीकार कर लिया।
उसके दिमाग से बह जाता रहा और वो नखलिस्तान वापस लौट जाने की जरूरत के बारे में भूल गया, क्योंकि एक दोपहर उसके हृदय ने उससे कहा कि वो खुश है। उसने कहा, तब भी मैं कभी कभी शिकायत करता हूं, क्योंकि मैं एक व्यक्ति का हृदय हूं और लोगों के हृदय ऐसे ही होते हैं। लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण सपनों को पूरा करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वे उनके काबिल नहीं हैं या वे उनको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम उनके हृदय उन प्रियजनों के बारे में सोचने मात्र से डर जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए चले गए होते हैं, या उन क्षणों के बारे में सोचने मात्र से जो अच्छे हो सकते थे लेकिन हुए नहीं, या उन खजानों के बारे में सोचने मात्र से जो हासिल किए जा सकते थे लेकिन जो हमेशा हमेशा के लिए रेत में छिपा दिए गए, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें भयानक दुख झेलना पड़ता है। मेरे हृदय को इस बात का डर है कि उसे दुख झेलना पड़ेगा। लड़के ने एक रात कीमियागर से कहा, जब वे अंधेरे में डूबे आसमान को ताक रहे थे। अपने दिल से कहा कि दुख भोगने का डर दुख भोगने से बदतर होता है, और उससे कहो कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दिल अपने सपनों की तलाश में निकला हो और उसे दुख भोगना पड़ा हो, क्योंकि तलाश का हर पल परमेश्वर और शाश्वतता से साक्षात्कार का पल होता है। तलाश का हर पल परमेश्वर के साथ साक्षात्कार का पल है। लड़के ने अपने हृदय से कहा, जब तक मैं सच्चे अर्थों में अपने खजाने की खोज में लगा रहा, तब तक हर दिन चमकीला बना रहा, क्योंकि मुझे ये बोध बना रहा कि हर क्षण इस सपने का हिस्सा हुआ करता था कि मैं उसे पालूंगा। जब तक मैं सच्चे अर्थों में अपने खजाने की खोज में लगा रहा, तब तक मैं इस प्रक्रिया में ऐसी ऐसी चीजें पाता रहा जो मुझे कभी देखने को भी न मिली होती अगर मैंने उन चीजों के लिए उद्यम करने का साहस न किया होता जिन्हें हासिल करना एक गडरिये के लिए नामुमकिन लगता था। इसलिए उस दिन दोपहर के बाद पूरे समय उसका हृदय शांत बना रहा। उस रात लड़का गहरी नींद सोया और जब जागा तो उसका हृदय ऐसी बातें कहने लगा जो सीधे कायनात की रूह से आई थी। उसने कहा कि वे सारे लोग जो सुखी हैं, उनके भीतर परमेश्वर का वास है, और सुख रेगिस्तान की रेत के एक कण में भी पाया जा सकता है, जैसा कि कीमियागर ने कहा था, क्योंकि रेत का एक कण सृष्टि का एक क्षण है और कायनात ने उसकी रचना करने में लाखों वर्ष लगाए हैं। पृथ्वी के हर व्यक्ति का एक खजाना है जो उसकी प्रतीक्षा करता है, उसके हृदय ने कहा। यानी लोगों के हृदय उन खजानों के बारे में बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि लोग अब उनकी खोज नहीं करना चाहते। हम उनके बारे में सिर्फ बच्चों से बात करते हैं। बाद में हम जीवन को सिर्फ आगे बढ़ने देते हैं, उसकी अपनी दिशा में, उसके अपने भाग्य की ओर। लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम लोग होते हैं जो उस रास्ते पर चलते हैं जो उनके लिए तैयार किया गया होता है, उनकी नियतियों की ओर जाने वाला रास्ता, उनके सुख की ओर जाने वाला रास्ता। ज्यादातर लोग दुनिया को एक डरावनी जगह के रूप में देखते हैं, और क्योंकि वे उसे इस रूप में देखते हैं, दुनिया वाकई एक डरावनी जगह साबित होती है। इसलिए हम उनके हृदय ज्यादा से ज्यादा धीमे स्वर में बोलते हैं। हम बोलना बंद कभी नहीं करते, लेकिन हमें यह भरोसा होने लगता है कि हमारे शब्द सुने नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि लोग इस वजह से दुख भोगें कि उन्होंने अपने हृदय की आवाज नहीं सुनी। लोगों के हृदय उनसे ये क्यों नहीं कहते कि वे अपने सपनों का पीछा करें? लड़के ने कीमियागर से पूछा, क्योंकि इसी से हृदय को सबसे ज्यादा दुख भोगना पड़ता है, और
हृदय दुख नहीं भोगना चाहते। तब के बाद से लड़का अपने हृदय को समझने लगा। उसने उससे कहा, मेहरबानी करके मुझसे बोलना कभी बंद मत करना। उसने कहा कि जब मैं अपने सपनों से दूर भटकने लगूं, तो मेरा हृदय मुझे डांट लगाए और चेतावनी दे। लड़के ने कसम खाई कि जब भी वो ऐसी चेतावनी सुनेगा, वो उसके संदेश की ओर ध्यान देगा। उस रात उसने ये सारी बातें कीमियागर से कही, और कीमियागर समझ गया कि लड़के का हृदय कायनात की रूह की ओर वापस लौट गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने पूछा। पैरामिडों की दिशा में बढ़ते रहो, कीमियागर ने कहा, और भविष्य सूचक संकेतों की ओर ध्यान देना जारी रखो। तुम्हारा हृदय अभी भी तुम्हें यह बता पाने की स्थिति में है कि खजाना कहां पर है। क्या यही एक चीज है जो मुझे अभी भी जानना जरूरी है? नहीं, कीमियागर ने जवाब दिया। जो तुम्हें अभी भी जानना जरूरी है वो ये है, जब तक एक सपना साकार नहीं होता, तब तक कायनात की रूह उस हर चीज का इम्तिहान लेती है जो उस सपने को साकार करने की राह में सीखी गई होती है। ऐसा वो इसलिए नहीं करती कि वो कोई बुरी रूह है, बल्कि इसलिए करती है ताकि हम अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ उन सीखों पर महारत हासिल कर सकें जो हमने उस सपने की दिशा में बढ़ते हुए प्राप्त की है। ये वो मकाम होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। ये वो मकाम होता है जहां, जैसा कि हम रेगिस्तान की जबान में कहते हैं, इंसान ठीक उसी वक्त प्यास से तड़प कर मर जाता है जब क्षितिज पर खजूर के दरख्त प्रकट हो रहे होते हैं। हर चीज की शुरुआत उसे करने वाले की किस्मत के साथ होती है, और हर तलाश का अंत विजेता के सख्त इम्तिहान के साथ होता है। लड़के को अपने समुदाय की एक कहावत याद हो आई। उसमें कहा गया था कि रात का सबसे अंधेरा क्षण भोर होने के ठीक पहले आता है। अगले दिन खतरे का पहला साफ संकेत प्रकट हुआ। 3 हथियारबंद कबीलाई उनके पास आए और उन्होंने लड़के और कीमियागर से पूछा कि वे वहां क्या कर रहे हैं। मैं अपने बाज के साथ शिकार कर रहा हूं, कीमियागर ने जवाब दिया। हम तुम्हारी तलाशी लेंगे कि कहीं तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है, एक कबीलाई ने कहा। कीमियागर धीरे से घोड़े से उतर गया और लड़के ने भी वैसा ही किया। तुम पैसे क्यों लिए हो? उस कबीलाई ने लड़के के थैले की तलाशी लेने के बाद पूछा। मुझे पिरामिडों तक जाने के लिए इनकी जरूरत है, उसने कहा। जो कबीलाई कीमियागर के सामान की तलाशी ले रहा था, उसे उसमें पीले रंग के तरल पदार्थ से भरी क्रिस्टल की एक सुराही और पीले रंग का कांच का एक अंडा मिला जो मुर्गी के अंडे से थोड़ा सा बड़ा था। ये सब क्या है? उसने पूछा। ये पारस पत्थर और अमृत है। ये कीमियागर की प्रधान कृति है। जो भी इस अमृत को पी लेता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता, और इस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी धातु को सोने में बदल देता है। वे अरब उसकी बात सुनकर हंस पड़े, और कीमियागर भी उनके साथ हंस पड़ा। उन्हें उसका जवाब मनोरंजक लगा, और उन्होंने लड़के तथा कीमियागर को उनके सामान के साथ जाने दिया। क्या आप पागल हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ते ही लड़के ने कीमियागर से पूछा। तुम्हें जिंदगी का सबसे सरल सबक सिखाने के लिए, कीमियागर ने जवाब दिया। जब तुम्हारे पास कोई बहुत बड़े खजाने हो और तुम दूसरों को उनके बारे में बताने की कोशिश करते हो, तो शायद ही कोई होता है जो तुम्हारी बात पर यकीन करता है। उन्होंने रेगिस्तान में अपना सफर जारी रखा। हर गुजरते हुए दिन के साथ लड़के का हृदय उत्तरोत्तर खामोश होता जा रहा था। अब वो अतीत या भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहता था। वो महज रेगिस्तान के बारे में चिंतन कर और लड़के के साथ
कायनात की रूह की चुस्कियां लेकर ही संतुष्ट था। लड़का और उसका हृदय आपस में दोस्त बन गए थे और दोनों में से कोई भी अब दूसरे के साथ विश्वासघात करने की स्थिति में नहीं था। भाग 11 समाप्त।